श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में शुक्रवार को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अनिल खुराना ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के सचिव डॉक्टर संजय गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल खुराना ने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जन्म भले ही जर्मनी में हुआ हो, लेकिन इसका वास्तविक विकास और विस्तार भारत में हुआ है। आज भारत में होम्योपैथी की मांग लगातार बढ़ रही है और यह चिकित्सा प्रणाली देश भर में लोकप्रियता हासिल कर रही है। अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निष्ठा रखें, विद्यार्थी। डॉक्टर खुराना ने भावी चिकित्सकों का आह्वान किया और वे अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निष्ठा रखें और होम्योपैथी के क्षेत्र में ही सेवा देने के लिए प्रेरित रहें। उन्होंने विद्यार्थियों को अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बताया कि भारत में वर्तमान में 280 से अधिक होम्योपैथी कॉलेज, 3.60 लाख से अधिक पंजीकृत होम्योपैथिक डॉक्टर और 400 से अधिक होम्योपैथिक फार्मेसियां कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि देश की 35 से अधिक होम्योपैथिक कंपनियों की औषधियां विदेशों में निर्यात की जा रही हैं, जिससे भारत इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। होम्योपैथी के सिद्धांत आयुर्वेद से मेल खाते हैं। डॉक्टर गुप्ता। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के सचिव डॉक्टर संजय गुप्ता ने कहा कि आयोग ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को सशक्त बनाने की दिशा में भारत सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। पिछले कुछ वर्षों में मरीजों का भरोसा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रति बढ़ा है, जो इस प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि होम्योपैथी के सिद्धांत आयुर्वेद से मेल खाते हैं, इसलिए हमें इसकी ताकत और अधिक बढ़ाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने भावी चिकित्सकों को भी प्रेरित करते हुए कहा कि भगवान के बाद डॉक्टर को पूजा जाता है। अंततः हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम समाज की सेवा में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने छात्रों को चिकित्सा सेवा को केवल पेशा न मानते हुए इसे एक मानवीय जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने का संदेश दिया। क्रॉस पैथी से बचे, मन को भी समझें। प्रोफेसर धीमान। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने कहा कि चिकित्सा पद्धतियों के बीच क्रॉस पैथी से परहेज जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक कुशल चिकित्सक को केवल शारीरिक रोग नहीं बल्कि मन की स्थिति को भी समझना चाहिए। चिकित्सा को केवल इलाज नहीं बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 6000 से अधिक मरीज हुए ठीक। विकास शर्मा। आयुष विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुल सचिव विकास शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करतार सिंह धीमान के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय में होम्योपैथी चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई, जहां प्रत्येक दिन 50 से अधिक मरीज उपचार के लिए आते हैं। अब तक 6000 से अधिक मरीज सफलतापूर्वक उपचार प्राप्त कर चुके हैं। चिकित्सालय में 500 से अधिक औषधियां उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा और उपचार मिल रहा है। कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित। इस अवसर पर आयुर्वेदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र खुराना, डीन एकेडमिक अफेयर प्रोफेसर जीतेश पंडा, डीन ऑफ कॉलेज डॉक्टर आशु स्टेट, काउंसलिंग मेंबर डॉक्टर ऋषि, डॉक्टर नवनीत वटेच, डॉक्टर कुलजीत कौर, प्रोडक्टर डॉक्टर राजा सिंगला, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर अनूप सिंगला, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर पीसी मंगल, डॉक्टर नेहा लांबा, प्रोफेसर नीलम कुमारी, डॉक्टर सुरेंद्र सैरावत, डॉक्टर सीमा समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मित्र डॉक्टर अनिल खुराना, जो अपने ज्ञान से, अनुभव से आपको अभी ओतप्रोत करके गए हैं। डॉक्टर संजय गुप्ता, जिनसे आज मैं शायद पहली बार मिल रहा हूँ, मेरा इनसे परिचय नहीं था। खुराना जी ने कहा कि उनको मैं लेके आऊँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा संजय जी, आप भी मेरी तरह एक विश्वविद्यालय के स्टाफ बंधु, प्यारे मित्रों, छात्र, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यदि ये देखें अपन, जो श्रेष्ठ चीज जो मुझे लगी अभी आके, जैसा कि विश्वविद्यालय के नाम में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है,
और श्री कृष्ण को हम जोड़ते हैं धर्म से। आयुर्वेद का समुदाय की मेजॉरिटी है और वो अग्रतर भी है विश्वविद्यालय परिषद में। लेकिन जिस तरह से काम आगे बढ़ रहा है और आज जिस उत्साह के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ ये विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। रहा जो वो डायरेक्टर जनरल थे CCRAS में, वो यूनानी के DGP रहे। उसके बाद मुझे चार्ज मिला यूनानी का कुछ समय के लिए। तो ये साथ हमारा बहुत बढ़िया रहा, जहाँ पर हमने आयुष के अंदर, रिसर्च के अंदर काफ़ी योगदान करने की कोशिश की। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं